थाने में बुलाकर सरेआम हेलमेट से पीटा जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि आम पब्लिक यहाँ सेफ होगी। बड़े शर्म के साथ मुझे आज यहाँ प्रेस के सामने आना पड़ा। ये बिल्कुल नामर्द है और नामर्द का बच्चा, ये नपुंसक आदमी है। मैं अपने आप को महारानी लक्ष्मीबाई से कम नहीं समझती। क्या कुछ मामला है, किस तरह से मारपीट हुई और कौन आखिरकार वो थे जिन्होंने मारपीट आपके साथ की? एक्चुअली ये मीतू बेटा है, इनसे कपड़ा लेते हैं, तो ये 10-15 दिन से फोन कर रहे थे कि हमारे भाई की बहू बहुत तंग कर रही है और उसकी पहले भी कहीं शादी हो रही थी, तो बच्चों को भी पटकना रही है सब। मैं फिर भी इस बच्चे को समझाया कि भाई आपस में बैठ मिल के दोनों भाई समझौता कर लीजिए। बाकी वो सारी हदें पार कर चुकी, तो इन्होंने, इनकी मदर ने कंप्लेंट लगाई थी सिटी थाने में, तो उसी एवज में मुझे भी वहां बुलाया गया था। तो मैंने दोनों पार्टियों को अच्छी तरह से समझाया। इसकी मम्मी काफी परेशानी में थी, तो कहने लगी मैं इसको घर में नहीं रखना चाहती। उन्होंने काफी बार कंप्लेंट हो चुकी थी, उसने अपने बच्चे को और बहू को बेदखल भी कर रखा था, तो थाने में उन्होंने दोनों बच्चों को पटक दिया। वो कविता मैडम है जो आईओ थी इस केस की, ये उसको मारने की बजाय उन्होंने सोचा ये भी मैडम, मैं उनको भी समझा रही थी कि भाई थाने के अंदर जब इंसान सेफ नहीं है तो बाहर हम क्या सेफ्टी महसूस करेंगे। तो आईओ को मैंने कहा, मैं उनकी छुड़ाया आईओ को भी। ये उसके साथ भी दोनों सरदार थे, उसकी सास और उसकी साली और एक उसकी मदर लड़की की। तो वहां काफी हंगामा हो गया था, तो इनको समझाया, लेकिन बाहर आके सरदार जी ने मुझे बेवजह ही ये हेलमेट, मैं उसको समझा रही थी, मगर अभी थाने के अंदर ये सब ठीक नहीं, तो उसने मुझे ये हेलमेट मारा, जबकि मेरी कोई गलती नहीं। हम समाज के सेवक हैं। अगर इस तरह से सामाजिक आदमियों को थाने में बुलाकर सरेआम हेलमेट से पीटा जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि आम पब्लिक यहाँ सेफ होगी, और वो भी थाने के अंदर गुस्ताखी। बाहर तो चलो हो जाते हैं लड़ाई झगड़े, लेकिन मैं आज बहुत शर्मिंदगी से प्रेस मीडिया के सामने आई हूँ। लेकिन आज तक आई हूँ तो समाज के काम जो हमने किए हैं उस एवज में तो मैं आई हूँ, लेकिन आज मैं बड़ा शर्मिंदगी से प्रेस मीडिया के सामने आकर ये सब करना पड़ा। आज तक की लाइफ में ये पहला जेंट्स है जिसने मुझे वार किया, लेकिन आज तक मेरी फैमिली ने, मेरे खानदान ने बेदाग जिंदगी जी है। हास्य कलाकार श्री दरियाव सिंह मलिक, जिनका पूरा हिंदुस्तान जानता है, उनके बच्चे तो हर कदम बड़ा फूक फूक के उठाते हैं। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि आज अगर किसी के साथ कोई बात हो जाती है, किसी के बीच में आना, तो बीच में ही ये जो मार पिटाई करना, इस सरदार के बरखिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए ताकि दोबारा भविष्य में ये किसी के साथ। और ये अपने बैग में, उसमें लगता था कि हथियार थे, ये अंदर आके दो सरदार आए थे और उसकी साड़ी, ये शायद हथियार लेस था। ये नाम मुझे पता नहीं, त्रिलोक, क्या है त्रिलोक, ये क्रिकेट का खिलाड़ी त्रिलोक सिंह बहादुर, जिसने ये वार किया मुझ पे। और काफी वहां उन्होंने आईओ से, उनसे काफी बदतमीजी दिखाई, उन्होंने भी वीडियो बना रखी है इसकी। और बस क्या कहना, बड़े शर्म के साथ मुझे आज यहाँ प्रेस के सामने आना पड़ा ताकि और किसी के साथ ऐसा ना हो जैसा मेरे साथ हुआ। महिला भी जो है सेफ है, यानी सुरक्षित है, तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि भी हो सकता है, चलो महिलाएं होती, हो सकता है धक्का मुक्की चल जाती, लेकिन कहीं ना कहीं एक महिला के ऊपर पुरुष का इस तरह से हमला और मारपीट करना बहुत ही गलत है। मैं इसको मर्द नहीं मानती, ये बिल्कुल नामर्द है और नामर्द का बच्चा, ये नपुंसक आदमी है जिसको एक लेडीज के ऊपर वार किया, और वो भी एक रिस्पेक्टेड फैमिली के ऊपर वार किया इसने, और वो भी एक सामाजिक कार्यकर्ता। हम आज पहले भी मैंने बहुत सारे फैसले कराए, रोड से एक्सीडेंट भी उठाए हैं जिनके पुलिस डरती है रोड से कि पुलिस कार्रवाई करेगी, पुलिस से सब डरते हैं, लेकिन मैं आज तक नहीं डरती पुलिस पर। रोड एक्सीडेंट है या किसी का झगड़ा है तो मैं इन सामाजिक कार्यकर्ताओं में शुरू से ही रहती हूँ, और शुरू से ही मेरा खानदान सामाजिक कामों में रहता है। अगर इस तरह से हमारे जैसे लोग बीच में आकर अगर इस चीज को नहीं निपटाएंगे तो इस तरह से तो इस समाज के अंदर बहुत बुरा भ्रष्टाचार फैल जाएगा। बहन जी, आप मानते हैं कि भी अगर आप फिर से कोई आपकी जरूरत कहीं ना कहीं पड़ी तो आप 10 बार सोचेंगे कि भी इस तरह से जब आपके ऊपर हमला हो सकता है तो जाहिर सी बात है, पता नहीं क्या हो जाए। देखो, मैं अपने आप को महारानी लक्ष्मीबाई से कम नहीं समझती। मैं जब भी मुझे कोई बुलाएगा सामाजिक कार्यों में तो मैं बढ़ चढ़ कर भाग लेती हूँ और जरूर आती हूँ। हम दोनों पार्टियों की सुनते हैं, ना कि एक पार्टी की सपोर्ट करते हैं। दोनों तरफ से समझा बुझाकर फैसले निपटाते हैं, और आज से पहले भी निपटाए हैं काफी। लड़कियों के साथ जो झगड़े रगड़े चलते हैं पहले भी काफी निपटाए हैं मैंने, और ये जरूरी नहीं कि ये मेरा लाइफ का पहला केस है, लेकिन मैं नहीं डरती, मैं बिल्कुल नहीं डरूंगी। अब क्या करने जा रहे हैं, कुछ शिकायत दे रहे हैं आप लोग? हाँ, मैंने मेडिकल करवाया है और मैं इसकी FIR लॉन्च कराऊंगी। ऐसे तो ये खुला बंदा, ये तो शुक्र करो कि ये वार उसने मेरे पर करा, ये तो
दूसरी पार्टी पे ये तो इसका मतलब जो घर में बहू है इनको भी खतरा है जान से। ये तो जान से मारने की धमकी उसी दिन से, ये कई साल से शादी हो रही है उसकी, 5-6 साल से ही उन पर प्रेशर बना रहा है और जान से मारने की धमकियां देता है दूसरी पार्टी को भी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज मेरे साथ भी ऐसा होगा। ये थाने में होना तो इनके साथ था ये काम, और आईओ मैडम कविता के साथ होना था। लेकिन मैं जैसे ही बीच में बड़ी उनको समझा, लेकिन मैं जैसे ही बाहर निकल के आई, बाहर आते ही उसने मुझे ये हेलमेट से वार किया। पुलिस का मैंने कहा पुलिस से कि इसको पकड़ो, अगर ऐसे काफी ब्लीडिंग हुई मुझे वहां भी, और सिर में अब भी एडिक है, बहुत ज्यादा चोट है, गहरा निशान है मत्थे पर, बिल्कुल। और मैं अपनी लड़ाई अकेले ही लड़ूंगी। त्रिलोक सिंह बहादुर जो है, इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाए, ये इसकी पूरी कुंडली खंगाली जाए कि ये किस टाइप का आदमी है। मुझे तो ये एक किस्म से क्रिमिनल आदमी लग रहा है, जो कि अपने रोब से, अपने खौफ से या आकी का कुछ अपने आप को बता रहा है। तो इस तरह से अच्छा, आपका था ये पंचायत आपकी? हाँ जी, हाँ जी, हमारी पंचायत थी। आराम से मैडम जी फैसला कर रहे थे दोनों तरफ, उधर सारा फैसला सही हो गया था। तो ये बीच में आए त्रिलोक जी, इन्होंने फिर मैडम जी को ऊपर वार कर दिया बाहर, बस।